भत्ते विनय आचार्य भी गए, उनको जानबूझकर रात में उनको अरेस्ट किया गया 14 तारीख को, तो ये उनको अभी तक रिहा नहीं किया है। बुधाई जय भीम। मैं मीनल। आज मेरी उपस्थिति दिल्ली के अंबेडकर भवन में है। कल 5 जून जंतर मंतर में होने वाले धरना प्रदर्शन को लेके आज हमारे साथ में उपासक और बंदी भिक्खुनी पूर्णिमा जी हमारे साथ में है। तो आज हम इनसे बात करते हैं कल के विषय पर लेके। तो कल कैसी क्या तैयारी चल रही है बताइए भंते जी। कल के जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके लिए आप बताइए कि कल की तैयारी कैसे रहेंगी। कल की तैयारी बहुत अच्छे से रह रही, क्योंकि हमने ये 13 तारीख को वहाँ यहाँ सिक्किम भवन में जब लगभग 200 लोगों के बीच में मीटिंग हुई और वहाँ पे आकाश लामा भी था, डॉक्टर चंद्राबोधी थे, पाटिल थे और डॉक्टर चंद्रकीर्ति भी थे, अन्य बहुत सारे, हम डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम एडवोकेट भूतपूर्व मंत्री दिल्ली सरकार और भानु प्रसाद एडवोकेट जो विकास पाकिड्डे और अन्य बहुत सारे लोग थे वहाँ। हमारा ये विनय आचार्य भी आए थे और सभी लोग थे और वहाँ तय किया गया था कि 5 तारीख को दिल्ली में प्रदर्शन होगा। महीने का वर्किंग डे है, वहाँ से तो कोई नहीं वर्किंग डे चलता है और 6, 7, 8 का दिल्ली में हमारी मीटिंग होगी, ये तय किया। फिर पैसे का आया तो लामा ने कहा है कि नहीं, वो पैसे वैसे की कहने हमारे पास में है, हमें कोई किसी के मांगने की ज़रूरत नहीं, ये बात हुई। पर अभी तक तो वो आए नहीं हैं और वो मुंबई, नागपुर, भोपाल और वो अपने रायपुर में अपने मीटिंगें कर रहे, वो हमें पता ही नहीं था। पर यहाँ जो हमारे तय करने के हिसाब से हमने जो तय किया तो एडवोकेट राजेंद्र गौतम, अन्य सभी दिल्ली की जितने और देश भर के लोग थे उस मीटिंग में और सभी ने, तो इसीलिए हमारी वही है कि महाबोधि महाविहार जो मुक्त हो, 1949 का एक ख़त्म हो। दूसरा, राज्यपाल ने जहाँ वहाँ महाबोधि महाविहार में बुद्ध पूर्णिमा के दिन, बुद्ध जयंती के दिन में वो सरकार द्वारा राज्यपाल के माध्यम से वहाँ बुद्ध की पूजा की गई है, उसके विरोध में हम राज्यपाल के विरोध में हम मेमोरेंडम भी देंगे कि भाई उन्होंने हमारे साथ गलत कर दिया। साथ साथ हमारे जो राज्यपाल ने जहाँ शिव समझकर पूजा की बुद्ध की तरफ, उन्होंने चद्दर डाली थी, हमारे भिक्खुनी को दूसरे दिन मारा गया है, उपासकों को मारा गया, उपासिका के भी मारा गया है। वहाँ बोले कि जय श्री राम के नारे लगाओ, जय तुम महाकाली के नाम लगाओ। इस प्रकार से जब हमारा जो भत्ते विनय आचार्य भी गए, उनको जानबूझकर रात में उनको अरेस्ट किया गया 14 तारीख को, तो ये उनको अभी तक रिहा नहीं किया है। कोई जुर्म नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने माँ, बहन, बेटियों की इज्जत सम्मान के लिए उन्होंने ये अपना जेल में गए हैं, वो कोई अपराध करके नहीं गए हैं। आज उनको हथकड़ी तक लगाई गई है। एक बहन बेटी की आबरू बचाने के लिए जो डंडे से मार रहे थे, उस व्यक्ति को जेल में डालना हमारे लिए बहुत दुख की बात है और अभी तक रिहा क्यों नहीं करते, इतना बड़ा अपराध नहीं है। तो यही है कि जिन लोगों ने जुल्म ज्यादती की, उनका हमारा है उनको रिहा किया जाए, राज्यपाल के खिलाफ एक्शन लिया जाए कि उन्होंने मुस्लिम होकर भी उन्होंने वहाँ ऐसी पूजा क्यों की। हिंदू साधु संतों को वहाँ खड़े कर ये विरोध है। दूसरा, महाबोधि महाविहार मुक्त हो, यही हमारे मुख्य मुद्दा रहेगा और हमारे यहाँ कोई नहीं रहेगा। हमारी बाद में यहाँ मीटिंगें होगी, उसमें आपको जो भी होगा हम बताएंगे। कल हम जोर शोर से हमारा आंदोलन जंतर मंतर पे होने जा रहा है और देश भर के लोग आ रहे हैं और आपके लिए भी साधुवाद। मनोज जो समता न्यूज़ वालों के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम लड़ते झगड़ते भी हैं और वो हक अधिकार से काम भी लेते हैं। साधु साधु साधु। इनका परिचय दीजिए सर। मैं तलुक दादू नाम से हूँ, पूर्व फेडरेशन संगठन है। फेडरेशन ऑफ पूर्व सेक्रेटरी जनरल हूँ और एक संगठन है ऑल असम इसका मैं वोट से मैं जो बोलता हूँ आप पे आया हूँ। आपका सवाल बता दिया धरना ये कहना है कि
सभी साथ आप उसे और जो गवर्नर है मानव सुधार की ये पे हाथ है वो आगे किया है। हमारा कहने का मतलब है कि कोई भी कर सकता है, कोई हमारा हट जाएगा बहुत वो क्यों बनी कुमार बीमार भी फतेह से। देखिए जिस प्रकार से आंदोलन जिससे पिछले 4-5 महीनों से हमारा जिस प्रकार से सरकार के दबाव में उस आंदोलन को गलत है और इसी सब चिंताओं को लेकर दिल्ली में कि सरकार और प्रशासन नहीं चाहती है कि और यही वजह रहा है कि मार्च में ससाई के बाद ये आंदोलन अभी तक के भारत में चल रहा है। लेकिन हम सब रुकने वाले नहीं हैं, मजबूत होकर इस पर कल सेंट्रल कमेटी का भी गठन है। साथ ही महाबोधि महाविहार मंदिर के अंदर राज्यपाल जी के जाने के पश्चात उनके द्वारा कुछ अनुशासनहीनता धार्मिक अनुशासनहीनता का जो सवाल खड़ा हुआ है उसमें भी कल एक प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से सरकार और प्रशासन ने दबाव बना के आंदोलन को खत्म किया है, तो हम सब एक सेंट्रल कमेटी का गठन करेंगे और भीम आर्मी बिहार के लोगों के सपोर्ट में और सेंट्रल कमेटी को एक साथ में लेते हुए भीम आर्मी मजबूत तरीके से आंदोलन को शुरू करेगा। और जब तक ये आंदोलन चलेगा, जब तक सरकार हमें न्याय नहीं देता, 1914 मुक्त नहीं करता है, जब तक बौद्ध की विरासत बौद्धों के ये आंदोलन नहीं रुकेगा। और इस बार हम अपनी विरासत को लेकर रहेंगे, 1949 को ख़त्म करके रहेंगे, नहीं तो हम अंतिम क्षण तक लड़ने का। इसके लिए हम दिल्ली में सर आपका परिचय? मेरा नाम है विजय खंडे, मैं महाराष्ट्र से मुंबई से हूँ और इस आंदोलन से पिछले सितंबर से जुड़ा हूँ। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ तब से इस आंदोलन में मेरा हिस्सा रहा है और पिछले 4 महीने में हमने देखा है ये आंदोलन के लिए हम लोग ज़मीनी स्तर पर धरना, भूख हड़ताल ऐसे प्रोग्राम दिए। संसद में, सदन में भी इसके ऊपर चर्चा हुई और करीबन 12-13 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर चर्चा चल रही है और हम आशावादी है कि ये 1949 एक्ट जल्द से जल्द निरस्त होगा। लेकिन जो हमारी जनभावनाएं है, हम पिछले 4 महीने से जो आंदोलन कर रहे हैं, ये सेंट्रल के यानी केंद्र सरकार के तरफ शायद उनको आवाज़ नहीं जा रही है और जाती भी होगी तो वो अनसुना करते हैं और उनको जगाने के लिए, खास तौर पर उनको जगाने के लिए, क्योंकि जंतर मंतर में आंदोलन करने का मकसद यही है कि यहाँ की जो केंद्र की सरकार है उसको जगाना है और उनको अभी ये दिखाना है कि भाई ये आंदोलन के बारे में अगर अभी डिसीजन नहीं लोगे तो आने वाले समय में आपको बहुत इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही साथ जो घटना घटी है 12 मई को महाबोधि महाविहार के अंदर, ये बहुत दुखद है और इसका निषेध नहीं बल्कि एक संवैधानिक पद पर होते हुए भी एक आदमी वहाँ बैठता है और वो भी सिचुएशन ऐसी है कि तथागत बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीठ करता है सामने। एक्चुअली वो शिवलिंग नहीं है, पहले के ज़माने में शायद मनवती स्तूप, ऐसे छोटे छोटे स्तूप हुआ करते थे, वैसा ही एक स्तूप है वहाँ जो ज़मीन के स्तर पर आया है। उसको शिवलिंग समझकर हिंदू पद्धति से जो पूजा हो गई और
उसके बाद और बात ये दुख की है कि बिहार बौद्धों का वहाँ पूजा हो रही है हिंदू धर्म की तरफ और करने वाला एक मुस्लिम, और वो भी किस दिन, वो भी बुद्ध पूर्णिमा पर। और वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो ये बड़ा दुखदायक है। और मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूँ, मिनल आपके चैनल से, मनोज आपके चैनल से, भैया ये जो आपके कौम से जो आया है वो कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है या बुद्धिस्ट है, कौन है, ये तो लोगों के सामने लाओ। बस यही मैं आज के दिन इतना ही कहूँगा। और कल का जो हमारा आंदोलन है वो जितनी ताकत से हम लोग यशस्वी करेंगे, उसके लिए अभी मीटिंग हो गई। फिर 6-7 को इस आंदोलन के कैसे आगे लिया जाएगा, कैसे इस आंदोलन को सफल करने के लिए क्या रणनीति होगी, इसके बारे में हम सोच रहे हैं। और दिल्ली से हम लोग निर्णय लेके ही अलग अलग राज्य में चले जाएं। अच्छा, क्या आपके साथ क्या हाथापाई हुई थी, वो हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है। जो 13 तारीख को, जो 13 मई को जो हुआ, उस वक्त हम टेम्पल से बाहर आ गए और पीछे जो ये हुआ था वो तो मैंने देखा नहीं, बाद में मैं इस पे देखा। लेकिन 14 तारीख की बात किसी को मालूम नहीं है। 14 तारीख आपके साथ हाथापाई भी हुई? नहीं, हाथापाई नहीं हुई, होने वाली थी, वो दिखा बता रहा हूँ। आप निकल गए तब? हाँ, नहीं 13 तारीख को तो मैं निकल गया। 13 तारीख को जो हुआ ना उस वक्त मैं नहीं था। लेकिन 14 तारीख को सुबह 11 बजे मैं महाविहार से बाहर निकला। बाहर आते ही हमारे कल्याण के बनते गौतम रत्न महातेरो मेरे को मिले और मेरे को कहा कि तांबे जी, मैंने त्यागराजन जी को निवेदन दिया है और अभी आप मेरे साथ में चलो, पुलिस स्टेशन जाना है। तो हम लोग ऑटो से चल रहे थे, तो वहाँ से बजरंग दल के 60-70-100 के आसपास कार्यकर्ता हाथ में डंडे वगैरह लेके आ रहे थे। वो बेचारा ऑटो वाला शायद हमारा होगा, हमको बोला कि साहब मराठी में बात मत करो, ये महाराष्ट्र के लोगों के ऊपर और मराठी लोगों को ये लोग ढूंढ रहे, टारगेट बना रहे, ढूंढ रहे। ये 14 तारीख के दिन की बात है। 14 तारीख सुबह 11 बजे की। तो हमको बोले कि आप सीधे पुलिस स्टेशन में अंदर हो जाओ। हम लोग गए, मैं था, मेरे साथ में बनते गौतम रत्न थे साथ में, और हमारे कल्याण के 4-5 कार्यकर्ता थे। तो वहाँ एक दहशत फैलाई जा रही है। और इस दहशत के विरोध में जैसे हमारा नेतृत्व होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो हम ये 2 दिन में बैठ के नेशनल कमेटी की मीटिंग करते हैं और आगे वाली रणनीति बनाते हैं और इस आंदोलन को जल्द से जल्द सफल करने का प्रयास के पीछे हम सभी लोग डटे हुए हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर, आपका परिचय दीजिए। जय भीम, मैं एडवोकेट दिलीप काकड़े बम्बई से हूँ। धम्म संहिता एक्शन कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम बुद्धिस्ट कोड ऑफ कंडक्ट, बुद्धिस्ट पर्सन लॉ और बुद्ध विहार मैनेजमेंट एक्ट, इन विषयों पर महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। जो 13 मई 2025 को बुद्ध गया में सिक्किम भवन में जो 120 लोगों की कोर कमेटी ने डिसीजन लिया कि नेशनल समिति का गठन करने के लिए दिल्ली में 6, 7, 8 तारीख को सम्मेलन होगा और उसके पहले दिन जो 12 तारीख को हुआ, वहाँ के गवर्नर ने जो पूजा की, उसके प्रोटेस्ट में 5 तारीख को जंतर मंतर में जो आंदोलन करने वाले हैं। इसलिए 5, 6, 7, 8 ये जो 13 तारीख को प्रोग्राम डिक्लेयर किया वो हमने सोशल मीडिया पर सुना और हमने सोचा कि हमारा भी पार्टिसिपेशन वहाँ होना चाहिए। इसलिए हम धम्म संहिता एक्शन कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं एडवोकेट दिलीप काकड़े, मेरे साथ जो है दादा साहेब मर्चेंटे है और शशिकांत भालेराव जी है, मुकेश दुपारी जी है। हम 4 लोग इस आंदोलन में और सम्मेलन में शामिल होने के लिए आए हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत के सभी लोगों के प्रतिनिधि यहाँ आकर एक अच्छा से अच्छा डिसीजन लेके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन अच्छे से अच्छा करने के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं। और इसमें चर्चा जो अच्छी होनी चाहिए, हम भी उसमें पार्टिसिपेट होने के लिए आए हैं। धन्यवाद। जय भीम। दादासाहेब मर्चेंटे, मंडणगढ़, रत्नागिरी जिला। बाबा साहेब का जो गांव है आंबड़वे, वहाँ से हम लोग आए हैं और कल का जो जंतर मंतर में जो आंदोलन है वो आंदोलन में शामिल होने के लिए हम लोग आए हैं। मेरा नाम है शशिकांत भालेराव।
कल जो जंतर मंतर में जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन में शामिल होने के लिए हम लोग बम्बई से आए। धन्यवाद। जय भीम। मैं डॉक्टर मुकेश दुपारे। कल का जो जंतर मंतर पे आंदोलन होने वाला है उसके लिए और 6, 7, 8 जो यहाँ पे मीटिंग आयोजित की गई है उसके लिए हम यहाँ पे आए। मेरा नाम बौद्धाचार्य मोदीमल तेगवाल है और मैं हरिद्वार उत्तराखंड से यहाँ इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होने के लिए आया और आपके जो चैनल है समता इसका आवाज़ का बहुत धन्यवाद।